से भी गढ़ दे। और ये हाल है कि कभी गढ़ते हैं और कभी मुखालिफों को किताब से निकालते हैं। अब यहाँ से एक नया सेशन और नई चीज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा कि ये दूसरे लोगों को बिदअती कहते हैं और खुद ये बहुत बड़ी बड़ी बिदअतों में मुब्तला है। यहाँ से आज और कल भी इंशाल्लाह इसी पर मैं गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि ये बयान बड़ा तवील है, एक दिन में मुकम्मिल होने वाला नहीं। तो मैं ये बताना चाहूँगा और ये इंशाल्लाह हम साबित करेंगे कि ये दूसरों को बिदअती कहते हैं, खुद बहुत बड़ी बड़ी बिदअतों में ये मुब्तला है। आइए अब मैं इनकी कुछ बिदअतें आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम इनकी कुछ बिदअतें बयान करें, पहले इनके दावे सुन लें आप कि इनका दावा अपने बारे में क्या है। अब उसके ज़िम्न में फिर आप इनके अमल को देखते जाएंगे और इनकी बिदअतों को देखते जाएंगे इंशाल्लाह। आइए पहला एक दावा सुने तौसीफुर रहमान का। ये अभी 4 दिनों की पैदावार है, ये अंग्रेजों के दौर से चले हैं, ये वहाबी है, ये लामज़हब है, ये गैर मुक़ल्लिद है, इनका इजाद करने वाला अंग्रेज है। आइए हम आपको बताते हैं हम हैं कौन, हमारा तारुफ क्या है, हमारी पहचान क्या है। हम अहलुस सुन्ना वल जमा हैं, हम अहलुल हदीस हैं, हम उतने ही पुराने हैं जितना इस्लाम पुराना है। हमारे एक हाथ में रब का कलाम है, एक हाथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हमारे एक हाथ में रब का कलाम है, एक हाथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हमारे लिए कुरान और हदीस की तालीमात हर्फ आखिर है। हम दीन इस्लाम को वैसे समझते हैं जैसे मोहम्मद करीम ने अपने असहाबे किराम को समझाया। हम सलफ सालिहीन के मानने वाले, उनके मनहज पे चलने वाले। हमारे लिए दलील अर्श वाले का कुरान, मदीने वाले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। तारुफ सल्ली अहले हदीस का। पहली बात, अंग्रेजों से हम इजाद नहीं हुए, उसका एक ही जवाब दूंगा। 1857 से पहले कोई आपका एक मदरसा बता दीजिए। सवाल सुन रहे हैं आप, ध्यान में रखिए। ये सवाल आप जहन में रख लेंगे ना, कोई भी गैर मुक़ल्लिद पूछे उससे बस यही सवाल दोहरा दे, वैसे उसकी पोल पट्टी खुल जाएंगी। 1857 में पहले आपका कौन सा मदरसा था, उसका नाम। 1857 से पहले आपका कौन सा आलिम दीन था, उसका नाम। 1857 से पहले कौन सा आपकी मस्जिद थी, उस मस्जिद का नाम। 1857 से पहले कौन सी आपकी तफसीर की किताब, हदीस की किताब, कौन सी किताबें थी, उनके नाम। ये सुना दो, हम मान लेंगे कि आप पुराने हैं। बस बात खत्म, ये मुख्तसर हो गया जवाब। अब आइए, एक हाथ में इनके कुरान है और एक हाथ में हदीस है। इस्लाम को वैसे ही समझते जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने इनको बताया है। दूसरा दावा फिर इन्हीं का एक बार सुन लें। आज तक बर्रे सगीर के अंदर जमात अहले हदीस सिर्फ अपनी सफाइयां ही देती रही कि हम गुस्ताख नहीं हैं, हम नबी से मोहब्बत करने वाले। आज हम उससे बढ़कर कदम उठाते हैं। सफाई अपनी जगह पे रही। अरे अल्लाह की कसम, धरती पे जितनी मोहब्बत रसूल से अहले हदीस करता है, कायनात का कोई आदमी नहीं कर सकता। ये अहले हदीस तो वो है, नबी की हदीसों पे झुकने वाले तो वो हैं, नबी की हदीसों के सामने आंखों को बंद कर लेने वाले तो वो हैं, नबी की हदीसों के सामने अपनी जुबान दराज ना करने वाले तो वो हैं। नबी की हदीस पर आंख बंद करने वाले ये। मगर पहला जुमला क्या था, आज तक हम सफाई देते आ रहे हैं, इसका मतलब गुस्ताख है तभी तो सफाई भी दे रहे हैं। और बर्रे सगीर में आज तक हम, मतलब जब से तुम पैदा हुए तब से गुस्ताखी का लेवल लगा हुआ है। ये बात तो वाज़ेह हो गई, मतलब बुनियादी गुस्ताखी से हुई है शुरू। चलिए, कुरान इनके हाथ में, हदीस इनके हाथ पे, ये रसूलुल्लाह की हदीसों पर आंखें बंद करने वाले, सुन्नत पर चलने वाले। अब आइए यहाँ से इनकी एक एक बिदअतें देखते जाएं, कितना कुरान पे चलते, कितना हदीस पे चलते, अब आप देखते जाएं। पहला सवाल आपसे, उसके बाद सवाल के जवाब के बाद वो चीज दिखाऊंगा तो उसका मजा कुछ और होगा। ईद के ताल्लुक से या रमजान के रोजा रखने के ताल्लुक से एक उसूल है। रमजान शुरू कब होता है जरा बताएं आप। देखे थोड़ा आपकी भी नॉलेज खंगाले जी। चांद देख के ना, चांद अगर ना दिखे तो रोजा रखोगे आप दूसरे दिन। अच्छा चलिए, अब चांद दिखा, रोजा रखना शुरू किया आपने। 29 को दिख गया, ठीक। 29 को नहीं दिखा तो फिर 30 का मान के तो वैसी इब्तिदा हो जाती है कि हुक्म शरीयत यही है। उसी तरह अब
रोजे रख रहे थे, अगर 29 रोजे हुए और 29 के दिन 29वां रोजा रख के आपने चांद देखा, चांद नहीं दिखा, तो मुफ्ती साहब हमारे बैठे, उन्होंने कहा हजरात चांद अगरचे नहीं दिखा, कल ईद मना लो। आप मना लेंगे? अरे मुफ्ती साहब बोल रहे हैं ना भाई, क्यों नहीं मनाएंगे? शरीयत का हुक्म है, मतलब मुफ्ती के कौल से बड़ा हुक्म क्या है? शरीयत का। आप सबसे पहला सवाल करोगे, अगर कोई हमारे यहाँ का मुफ्ती ऐलान कर दे हजरात कल ईद मनाए, तो पूछा जाएगा हजरत चांद दिख गया है? तो कहेंगे हाँ दिखा। शहादत मिली? तो कहेंगे हाँ मिल गई, तब आप मनाएंगे। और वो कहे नहीं शहादत तो अभी तक मिली नहीं, चांद कहीं दिखा भी नहीं है, मैं कह रहा हूं मना लो। मना लेंगे आप? नहीं, बल्कि शरीयत का हुक्म यहां तक है कि किसी मुफ्ती ने, किसी काजी शरा ने, सूरज गुरूब नहीं हुआ था, सूरज गुरूब नहीं हुआ और उसने ऐलान कर दिया इफ्तार कर लो, सबने इफ्तार कर लिया, उस मुफ्ती को तो गुनाह मिलेगा ही, सब गुनाहगार हुए, सबको कज़ा रोजा रखना पड़ेगा। वहां ये ताबील नहीं चलेंगे अरे भाई मुफ्ती साहब ने कहा था इसलिए हमने रोजा खोल लिया। यहां तक मसला है। मगर आइए ताज्जुब देखें आप, सऊदी अरबिया जो इस्लामी कंट्री है इनकी सबसे बड़ी, जिसके बलबूते पर ये उछलते कूदते हैं, गुज़िश्ता साल ऑफिस की छुट्टी को मद्देनजर रखते हुए और उसके मुताबिक जो हज की आखिरी में तारीख आने वाली थी कि हज अकबर उस तारीख को पड़ जाएगा, एक कैलकुलेशन निकाला है इन्होंने। तो हज अकबर जब होता है तो क्या होता है, इनके भीड़ बढ़ जाती है, तो कहा भीड़ बढ़ जाएंगी, हज अकबर का मामला आ जाएगा, तो हज अकबर भी ना पड़े, ऑफिसों और ये जो डिपार्टमेंट के जो काम है इसकी तारीख भी छुट्टी वाले दिन में आ जाए। इसके लिए पट्टों ने क्या किया, चांद दिखा नहीं, ऐलान कर दिया ईद मना लो। समझ रहे हैं आप? सऊदिया ने क्या किया, ऐलान कर दिया। यहां कुरान और हदीस नजर नहीं आया, रसूलुल्लाह का वो फरमान नजर नहीं आया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों रोजे की इब्तिदा चांद देखकर करो और चांद जब देख लो तो रोजा छोड़ दो। वहां हदीस नजर नहीं आई। अब पूरी दुनिया ने ववेला मचा, अबे चांद दिखा ही नहीं कमबख्तो, तुमने कैसे ईद मना ली? तब पट्टों ने क्या किया, आइए तो डॉक्यूमेंट्री में सुनाता हूं जिस पर तबसरा हो रहा है, अभी आगे देखिए, फिर मैं इस पर गुफ्तगू करता हूं। ये लोग समझ रहे हैं कि ये यानी सऊदिया गवर्नमेंट वाले जो इमाम किबलतैन हैं, यानी हरमैन के जो इमाम हैं, वो यानी मासूम अनिल खता हैं, उनसे खता हो ही नहीं सकती, ये यानी नामुमकिन है कि गोया कि हमने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है। We want to stay away from that. But we don't, I mean, there's no one who's got an exemption, or they can bend and twist the laws to suit their personal preferences. That's what we've seen. लोगों ने ट्यूसडे को ईद की है, ये उनके लिए, और जिन्होंने वेंसडे के दिन ईद की है उनके लिए भी, वो भी जाकर अब ये मुतमिन हो जाएंगे कि सऊदी गवर्नमेंट एडमिटेड there's been a mistake about the correct day of Eid al-Fitr 2011. This occurred due to misunderstanding of a particular phenomenon caused by planet Saturn, as before happened a couple of years ago, caused by planet Mercury. What is thought to be Hilal new moon is actually not. ठीक है? बहुत सिंपल इंग्लिश है अरबी वालों की कि आपकी जो समझ में आ रही होगी। सऊदी गवर्नमेंट ने बाद में जब शोर हुआ और लोगों ने इनको बताया कि कमबख्तो तुमने बदमाशी की है, चांद तो किसी हिसाब से हुआ ही नहीं है, तो उन्होंने फिर ऐलान शाये किया कि वाकई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम इसको एडमिट करते अपनी गलती को कि उस दिन चांद वाकई नहीं था। अब आगे और देखे तमाशा इनका। आगे देखते हैं, the government gave order to the people and citizen of Saudi Kingdom to Qadlo fasting day of 1 day, ताकि वो रोजा अपना दोबारा रखें। सऊदी गवर्नमेंट तमाम लोगों को ऐलान करती है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में जो रहते हैं कि जो एक रोजा छूट गया है वो दोबारा रख लें। आगे सुनिए। Because Eid al-Fitr supposed to be on August 31st 2011 and not on August 30th 2011. As also there's news that Saudi government will pay kafara money 1 billion riyal. और सऊदी गवर्नमेंट ये भी ऐलान करती है कि जो लोगों के रोजे छोड़ छूटे उसके कफारे 1 बिलियन रियाल कफारा अदा करेंगी। ये शरीयत में कहा है भाई?
ये हदीस में है तो रोज पहले चांद देखे बगैर ही ईद मनवा लो, फिर बोलो हाँ कल रख लो यार, छुट्टी तो हो गई ना अपनी, छुट्टी हो गई, मजा ले लिया आपने, अब एक रोजा रख लो, कफारा दे देंगे। तो कुरान और हदीस इनके हाथों में है और देखें बड़ी बड़ी बिदअतें ये खुद कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बिदअतें जो हमारे बाप दादाओं ने भी कभी नहीं सुनी। अब आइए एक और चीज देखें आप इनकी, बहरहाल ये चीज आपके समझ में आ गई। मैं जबानी दो चीजें बताता हूं। कुर्बानी के लिए एक नई बिदअत इनकी, जो जाते हैं उनको पता है। बैंक खोले हैं सऊदी अरबिया ने, मालूम है आपको, बैंक में आप पैसा जमा करा दो। हुज्जाज की आसानी के लिए जो हुज्जाज इकराम हाजी हजरात जो वहाँ कुर्बानी करनी होती है मीना में, बैंक वाले चिट्ठी दे देते हैं। सऊदी बैंक ने बैंक कायम किए कुर्बानी के लिए, 2:45 पर आपकी कुर्बानी हो जाएंगी, हलक करवा लीजिए। 3:00 पर हो जाएंगी, टाइमिंग दे दिया जाता है। आप पैसा भर दो, कुर्बानी वो करते हैं। कुर्बानी कैसे होती है पता है आपको? ये वहाँ के मुफ्तियों का इज्तिहाद है, ये नई बिदअत है। अब हजारों जानवर कौन ज़बा करें, कैसे ज़बा करें? तो मशीन पर बाकायदा छुरी पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर लिख दिया है, बाजू में एक टेप रिकॉर्ड बजता रहता है जिससे आवाज़ आती रहती है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, जानवर चलते रहते हैं और मशीन से गर्दनें जानवरों की कटते रहते हैं। इनसे पूछिए ये ज़बा कहाँ से शरीयत में साबित है भाई? कौन सी सुन्नत में है, कौन सी कुरान में, कौन सी हदीस में है? कंकर मारने के लिए हुज्जाज जाते हैं, टाइमिंग बढ़ा दिया इन्होंने, हालांकि उसका वक्त मुतय्यन है शरीयत में, मगर अपनी सहूलत और अपने रियालों की कमाई के लिए वक्त भी बढ़ा दिया। सवाल यह है कि जो आपने कंकरी मारने का, शैतानों की कंकरी मारने के जो टाइमिंग को आपने बढ़ाया, इजाफा किया, ये हदीस और कुरान में कहाँ है इसका सबूत? और एक चीज मैं बारहा ऐलान करते आ रहा हूं, वो ये कि तहज्जुद की अजान होती है इनके यहाँ, और तकरीबन मैं 5 साल होते हुए आ रहे सवाल कर रहा हूं, ये अब तक तो किसी ने जवाब दिया नहीं है। पता नहीं इनके कान बहरे हैं कि सवाल इन तक जा क्यों नहीं रहा है। असल में जा सब रहा है, सुन सब रहे हैं, लेकिन जवाब है नहीं इसलिए दे नहीं रहे। तहज्जुद की अजान होती है सऊदीया में, हाजियों ने देखा है, मक्के में भी होती है और मदीना मुनव्वरा में भी होती है। मेरा सवाल यह है कि तहज्जुद की अजान, आप कहते हैं हमारे हाथ में कुरान है, हदीस है, हम हदीस पर चलने वाले, बिदअतों पर नहीं चलते। मेरा सवाल यह है कि तहज्जुद की अजान हदीस में कहां साबित है, वो मुझे बताएं। कौन सी हदीस में तहज्जुद की अजान है? रसूलुल्लाह के ज़माने में तहज्जुद की अजान होती थी, सहाबा के ज़माने में होती थी, ताबई के, तबे ताबई, अइम्मा मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, तुम्हारी सऊदीया में हुकूमत आने तक किस ज़माने में तहज्जुद की अजान होती थी, उसका पता बताओ। जवाब न दार। ये सबसे बड़ी बिदअत है। अब एक बिदअत मैं दोबारा बता रहा हूं, हालांकि गुज़िश्ता साल मैंने यही बताया था, लेकिन जवाब नहीं सूझा तो बहुत सारे हीले और बहाने लाए गए। तो मैंने चाहा कि उसका जवाब आज की मजलिस में, चूंकि यहीं से वो बात उठी थी गुज़िश्ता 1 साल पहले, तो उसका इजाला यहीं से कर दिया जाए, ताकि ये खबर भी जब नेट के थ्रू जाए तो इनको जवाबात पता चले कि जो हमने एतराज किया था, एतराज करके हम और ज्यादा फंस गए। मैंने गुज़िश्ता साल एक क्लिप दिखाई थी कि मस्जिद नबवी के इमाम साहब नमाज पढ़ाने गए। अब उनकी एक नई बिदअत देखिए, उनका अल्लाह जाने मोबाइल आया, मैंने मोबाइल कहा क्योंकि मुझे लगा कि मोबाइल ही बजाया। बहरहाल उन्होंने तदरीकु दकीका कहकर वहां से फरार इख्तियार किया, नमाज छोड़कर चले गए बीच से। पूरे मुक्तदी खड़े हुए इंतजार में। यह आपने पिछले साल देखा था। इस पर जो जवाब गैर मुकल्लिदीन की तरफ से डाले गए हमारी ईमेल वगैरह पे, वो जवाब ये है कि साहब उनको वुजू टूट गया था। किसी ने कहा वुजू टूट गया था, समझ रहे आप? किसी ने कहा बहुत जरूरत पेश आई होंगी इसलिए चले गए। तो मैंने कहा चलिए तस्लीम कर लिया हमने कि उनका वुजू टूट गया था, यानी पक्का वजू भी बना कर नहीं आए थे। आइए अब वो पूरी क्लिप दिखा रहा हूं, और जो सबसे ज्यादा खतरनाक इनके तरफ से जो समझ रहे थे कि बहुत बड़ा हमने जवाब दे दिया, कहा कि वो वीडियो बनाई भी है, वो वीडियो असली नहीं है। मैंने कहा क्या तरक्की कर ली यार सुन्नियों ने, सऊदीया का इमाम भी बना डाला, मस्जिद नबवी का साइड भी तामीर कर डाला, पूरी जमात भी आ गई आपके, और उसके बाद फिर वीडियो बनाया, बना के आप ही की वेबसाइट पे अपलोड भी कर दिया।
आपको पता भी नहीं चला। आइए अब पूरी क्लिप देखें और उस पर फिर मैं इनके जवाब दूंगा, जिसका जवाब ये देकर और फंस गए हैं। घड़ी लगी हुई आप देख रहे हैं। ये क्या हुआ कि कैमरे में घड़ी भी होती है, इन्होंने घड़ी डाल के अपनी पोल और खोल डाली। 18:28 हो रहे हैं। यहां पर कितने बजकर 18 यानी 6:28। अब आए देखें, ये इमाम साहब आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अठारह बज के 28 पर उन्होंने नियत बांधी, हाथ बांध दिया। अभी देखिए कितने देर तक हाथ बांधे हुए हैं। अभी घड़ी में हो रहे हैं 18:29, 6:29, 1 मिनट हुआ है। انتظروا دقيقة، انتظروا دقيقة। चले गए। कितने बज रहे घड़ी में दिख रहा है कि प्रोजेक्टर थोड़ा सी इधर वाला क्लियर नहीं, शायद इधर वाला क्लियर हो। 18:29 यानी 6:29 याद रखिए। 6:29 पर वो अतदरीकु दकीका बोल के चले गए। अब देखते जाएं, सब खड़े हैं इत्मीनान से हाथ बांध के। ये मस्जिद नबवी है कि कहीं और है कोई? देखो वेबसाइट भी चल रही है। किस वेबसाइट पे डला हुआ है? कौन सी वेबसाइट है? हरमैन की खुद की वेबसाइट है जो लाइव चलता रहता है 24 घंटे जिस पर। अब हुए हैं 18:30। हाँ अभी मददगार है, देखिए अभी भी 18:30 हुए हैं। ये अभी एक्चुअल बता रहा हूं मैं। पिछली बार थोड़ा मैंने टाइम बचाने के लिए काटा था, अब ये कटी भी नहीं है, ये एक्चुअल है ही। अभी भी 18:30 है। अब आए हुए 6:30 गए। कितने बजे थे? 6:29 पर उन्होंने माइक छोड़ा था। आए 6:30 पे। 1 मिनट में आप चले भी गए, वजू बनाकर आ भी गए। ये इमाम था कि रोबोट था? 1 मिनट में से पूरा वजू बना डाला। और अपना घूंघट भी उठाया, पहले रखा। घूंघट उठारे बगैर तो मसा नहीं होगा ना भाई। अच्छा अब सबसे खास बात, चलिए मैंने मान लिया बड़ी फास्ट प्रैक्टिस होगी इनको वजू करने की। फाड़ फाड़ फाड़, ये कुल्ली, ये नाक में पानी, ये मुंह में पानी, खटाखट 1 मिनट में आओ, मुंह पोंछ पाछ के आ भी गए। मान लिया कि भाई वजू टूटा था, 1 मिनट में वजू बनाकर भी आ गए। ये मस्जिद नबवी का इमाम है, इम्मा उलमा बैठे हैं। बताइए मसला क्या है कि अगर इमाम का वजू टूट जाए, इमाम मुसल्ला छोड़े तो क्या हुक्म है शरीयत का? शरीयत का हुक्म यह है कि इमाम नाक पर हाथ रखे, उल्टे पैर से हटे और जो सामने मौज़ीन है वो मुसल्ले पर आ जाए, जहां से नमाज छोड़ी वहां से शुरू कर दे। यह है मसला। इमाम आगे आया ही नहीं, ये उसी इमाम के इंतजार में। तो उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ना क्या इन पर फर्ज वाजिब था? तो जिस मस्जिद नबवी के इमाम को इतना मसला नहीं मालूम, वो क्या मस्जिद नबवी का इमामत खाक कर रहा हूं। अंदाजा लगाएंगे। ये तो बोल के और फंस गए हो यार तुम लोग। तो इनको तो इतना भी मसला नहीं मालूम कि वुदू टूट जाए तो इमाम को चाहिए कि पीछे का किसी शख्स का हाथ पकड़ के मुसल्ले पे आगे कर दे। मगर सब 1 मिनट तक, अगर वो 10 मिनट नहीं आते तो ये बेवकूफ 10 मिनट तक ऐसे इंतजार करते रहते। तू नहा धोकर आ, बोले तेरे ही पीछे पड़ेंगे, हम खड़े रहेंगे ऐसे।
ये है इनकी जहालत। ये तो मस्जिद नबवी के इमाम का हाल था, आइए हरम के इमाम का भी एक नमूना देख लें आप। मगर उनके बारे में कुछ तफसील बताऊं, पहले एक फतवा दिखा देता हूं मैं आपको। यह है तस्किरुल इख्वान, तस्किरुल इख्वान। ये किसकी किताब है? ये नाम शायद नहीं सुना होगा, ये मौलाना इस्माइल दहलवी साहब की किताब है। मौलाना इस्माइल दहलवी जिनको देवबंदी भी मानते हैं और गैर मुकल्लिदीन भी मानते हैं। सफ़ा 90 पर वो लिखते हैं, शादी में सहरा और मोती बांधना, अब बहुत सारी रस्में लिखी, अभी मौजू है सहरा और मोती बांधना। ये कहते हैं हिंदुओं की राह है, ये हिंदुओं की रस्म है। मौलाना इस्माइल दहलवी के बकौल दूल्हे का सहरा पहनना, मोती की लड़े लटकाना, ये हिंदू की राह है, हिंदुओं की रस्म है। आगे आइए, ये तो उस्तादों के उस्ताद है, बहिश्ती जेवर, हकीमुल उम्मत, इनके मौलवी अशरफ अली थानवी, बहिश्ती जेवर, सफा नंबर 34 हिस्सा अव्वल। इस पर उन्होंने देखिए, ये बहिश्ती जेवर सफा 34 पर लिखा है, कुफ्र और शिर्क की बातों का बयान। किन चीजों का बयान? कुफ्र और शिर्क, यानी बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें कुफ्र है और कौन कौन सी चीजें शिर्क है। अभी इसमें पूरी लिख रहे हैं, ये शिर्क है, ये शिर्क है, शिर्क है। और उसी में कहते हैं सहरा बांधना, सहरा बांधना या तो शिर्क है या इनके यहां कुफ्र है। एक के नजदीक हिंदुओं की रस्म है और एक के नजदीक शिर्क है या कुफ्र है, सहरा बांधना। चलिए आइए, सहरा कहते किसको है, पहले इसको देख लीजिए। फिरोजुल लुगात, फिरोजुल लुगात में सहरे का मतलब क्या दिया है? फूलों या मोतियों की लड़ियां जो एक डोरे में बांधकर दूल्हा दुल्हन के सर पर से चेहरे पर लटकाई जाती है। सहरा किसे कहते हैं? फूलों की लड़ियां जो दूल्हे और दुल्हन के सर पर लटकाई जाती है। ये दूसरी लुगात है जहांगीर उर्दू लुगात। इसमें भी सहरे के मायने तकरीबन वही है। सहरा मुकुट, ताज, फूलों या मोतियों की लड़ियों का नकाब जो दूल्हे के सर पर बांधा जाता है। ये दो लुगतों से साबित हुआ कि सहरा जो है वो असल में क्या है? फूलों की लड़ियां हैं। मगर अजीब इनका मजहब है कि फूलों की लड़ियां आपने सर पे लटका ली, शिर्क हो गया, कुफ्र हो गया, हिंदुओं की रस्म हो गई। यानी इनके नजदीक अल्लाह की जात में आप शरीक हो गए। अल्लाह भी सहरा वहरा पहन के अर्श पर बैठा हुआ है इनके मुताबिक, माअज़ल्लाह। आपने सहरा पहन लिया। अब आइए, ये आपने दो हुक्म सुन लिए, देवबंदियों का भी हुक्म सुन लिया, गैर मुकल्लिदों के इस्माइल दहलवी साहब का भी सुन लिया। साहिब अल-फदीला, यह है दारुल उलूम देवबंद। हरम के इमाम साहब हिंदुस्तान तशरीफ लाए पिछले साल, तकरीबन 2 साल 2.5 साल हो रहे शायद। दारुल उलूम देवबंद के भी दौरे में गए। अब आइए देखिए, बैकग्राउंड में उनकी तकरीर चल रही है। अभी तकरीर उनका हमारा मौजू नहीं है, मैं जो पोस्ट दिखाना चाह रहा हूँ जो नेट पे डाले गए वो देखिए। ये दारुल उलूम देवबंद का फोटो है। साहिब अल-फदीला शेख अबुल कासिम अन्नुअमानी, ये नवाए वक्त पाकिस्तान का अखबार है, इसमें खबर छपी और इसने पूरा जो लाई था वो सब देखकर अखबार में डाला कि जब ये हरम के इमाम साहब जब वहां गए देवबंद के मदरसे में, तो इनका इस्तकबाल कैसे हुआ मालूम है? हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए इन पर, फूलों के बहुत हार पहनाए गए इनको, बल्कि यहां तक के कि जिस गाड़ी में जा रहे थे उस गाड़ी को भी चूमा देवबंदी हो गई। तो इनकी गाड़ी चूमना भी बिदअत नहीं है। आप मज़ार को चूमे बिदअत, वली की चादर चूमे बिदअत, मगर जब ये अपनी अकीदत में आते तो सारे शिर्क के फतवे भी बाला ताक। अशरफ अली थानवी लिख चुके, सहरा पहनना शिर्क और कुफ्र है। देवबंद में खुद वो शिर्क और कुफ्र हो रहा है। अय्युहल इख्वतुल हुज़ूर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लक़द सुरुरतु कसीरन, शिर्क करके मुशरिक हुए कि नहीं हुए? पूरा लदा हुआ है गुलाब के फूलों में। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। أن من ضمن برنامج الزيارة زيارة إخوان لنا كنا نسمع عنهم الشيء الكثير، لا يأتي حديث عن الهند وأهل الهند من المسلمين ونشاط إخواننا من أهل العلم في الهند إلا ويأتي ذكر
هذه الجامعة العريقة الجامعة الإسلامية دار العلوم دیوبند. इनके फतवे के मुताबिक इन्होंने खुद हकीमुल उम्मत का साथ छोड़ दिया उस वक्त। इनको बहश्ती ज़ेवर याद नहीं आई उस वक्त। इस्माइल दहलवी की किताब याद नहीं आई कि ये तो हिंदुओं की रस्म है यार, ये सब फूल उल हार पहनना, ये सेहरा बनाना। अब उसके बाद आइए एक नई बिदअत देखें। शाही मस्जिद गालिबन ये पाकिस्तान की है, शाही मस्जिद, वहां पर नमाज पढ़ाने गई है कौन? हरम के इमाम साहब। ऐलान हुआ कि साहब हरम के इमाम साहब जो है मगरिब की नमाज पढ़ाएंगे। 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाए गए मस्जिद के अंदर। मेरा इनसे सवाल है कि इमाम को स्क्रीन पर देखकर नमाज पढ़ना कौन सी सुन्नत है? और शरीयत का कौन सा कानून है कि जब आप नमाज पढ़े तो इमाम भी दिखना चाहिए? और अगर आपके नजदीक इमाम का दिखना जरूरी है तो हर देवबंदियों से कहूंगा अपने मस्जिदों में टीवी लगा दो, फिर जगह जगह ऐसे टीवी लटका दो, सब उसको देख देख के पढ़ना। 10 स्क्रीन इन्होंने लगाए। उस वक्त इनको बिदा सुन्नत कुछ समझ में नहीं आई, और दूर दूर से गाड़ियों से ट्रेनों से लोग सफर कर करके उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आए। ये पूरी रिपोर्ट पेपरों में छपी, अखबारात में आई, न्यूज चैनलों ने इसको लाइव किया, न्यूज चैनलों ने इसको इसकी नशर किया इसको कि दूर दूर से कई कई किलोमीटर एक शहर से दूसरे शहर से लोग हरम के इमाम के पीछे नमाज पढ़ने आ गए। आइए जरा उसका एक मंजर देखें और फिर इस नमाज को बगौर देखें और इसमें क्या क्या बिदअतें हुई है उस पर फिर हम तफसीरा करेंगे। आइए देखें, ये देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है, ये जीम टीवी जो है पाकिस्तान का है, लाइव कर रहा है उस वक्त मगरिब की नमाज को, और उस पर लिखा है मस्जिद के अंदर 2 बड़ी और 8 छोटी स्क्रीन्स लगाई गई है। लोगों ने इतराफ की सड़कों पर भी सफे बिछा ली। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। अय्युहल इंसान, ये औरतें भी नमाज पढ़ रही है, इसको ध्यान में रखते जाएं, इसी पर फिर तफसीरें होंगी। मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ तो उस पर तफसीरा का भी है, सुने ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे यार मुझे तो लग रहा था कि पूछना पड़ेगा, आपने पकड़ लिया इस बात को। वाह यार, सुन्नी बहुत होशियार हो गए आजकल, बॉम्बे के सुन्नी, वाकई कदर करता हूं मैं आपकी यार। देखिए मैं सोच रहा था कि आपसे सवाल करूं, क्या चीजें पकड़ी है आपने इसकी नमाज में। वाह यार, चलिए अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। चलिए एक तो पकड़ लिया आपने, 10 स्क्रीनें, लोग दूर दूर से आए, टीवी की न्यूज। आइए जरा तौसीफुर रहमान को सुने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 जगह का सफर सवाब के इरादे से हो सकता है। वो 3 जगह कौन सी हैं, याद है आपको? एक तो अजमेर शरीफ का दरबार, एक लाहौर में हजवेरी साहब का, और एक मुल्तान में शाह शमस तबरेज का। इन 3 जगह पे सवाब के लिए जा सकते हैं? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 जगह के अलावा सवाब की नीयत से सफर करना हराम है। और वो 3 जगह कौन सी हैं? बैतुल्लाह, बैतुल मक़दस और मस्जिद रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम। हदीस पेश की उन्होंने, पहले तो मजाक उड़ाया कि 3 जगह का सफर वो औलिया की मदार पे जाना, कहा नहीं, रसूलुल्लाह ने 3 जगह के अलावा कहीं भी सफर की इजाजत नहीं दी है। कौन सी 3 मस्जिद? बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद हराम, मस्जिद
नबी शाही मस्जिद में सफर करके जाना, मस्जिद हरम के इमाम के नमाज पढ़ना, ये चौथा सफर था क्या हदीस में? ये क्यों नहीं बिदअत हुआ भाई? क्या हदीस में आया हरम का इमाम अगर इंडिया आ जाए, किसी मुल्क में चले जाए, तो लोगों सफर कर करके जहां वो आए वहां जाके नमाज पढ़ लेना? ये बिदअत इनको अपनी नजर नहीं आती। हमारे यहाँ की छोटी छोटी बिदअतों को पकड़ते हैं। तो पहले अपने घर को तो देख लो। अब इसके बाद एक चीज आपने पकड़ी नहीं जो बड़ी अहम थी। आइए, क्योंकि हमारे शकील भाई भी दीन इस्लाम वाले, क्योंकि तो उनको दीन इस्लाम पे भी दिखाना है ना, उनके समझ में आना पहले जरूरी है, वरना उनके पल्ले नहीं पड़ेगा तो लाइन वहां से वो क्या बोलते हैं, इशात नहीं करेंगे, उसकी नशर नहीं करेंगे। आइए, एक चीज नहीं पकड़ी आपने, अब मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं और गौर से देखिएगा। वो जो अहम चीज है वो नहीं देखी आपने। देखिए आगे बढ़ा रहा हूं, जहां मकसद है उतना ही बता दूंगा आपको। नहीं नहीं रुको, तो वो बताया नहीं मैंने, काटा है वहां, पूरा नहीं, वो नहीं। अल्लाह अकबर। हरम का इमाम है, याद रखें, छोटा नहीं है। अब पकड़ो, आप रोक दिया है मैंने। अरे हुक्म यह है कि जब रुकू से सज्जे से उठे तो अल्लाह अकबर कहता हुआ उठे, पूरी तरह उठ गया, कपड़े वपड़े दुरुस्त किया, फिर अल्लाह अकबर बोलता है, क्योंकि माइक पर बोलना जरूरी है इसका। ये है असल बात, ये पकड़ी नहीं आपने। ये देखें, ये शरीयत पर अमल कर रहे हैं, एक हाथ में इनके कुरान है और एक हाथ में हदीस है। बेटा हाथ में नहीं है, पीठ के पीछे रख लिया है तुमने। ये देखिए, अल्लाह अकबर। ये है मेन पॉइंट। अल्हम्दुलिल्लाह। इनको शरीयत का इतना सा भी पास नहीं है। ये सुन्नत के दावे करते हैं, सबसे बड़े सुन्नत के तारीख यही लोग हैं। अब आइए, वो तो आपने पकड़ लिया कपड़ा लपेट लुपुट। आइए हदीस सुने, ये कैसे अहले हदीस है मुझे नहीं पता। हदीस देखना भी चाहेंगे आप लोग, देख लीजिए। यह है बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम, सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 193, किताबुस सलात, बाब आज़ाई सुजूद, हदीस नंबर 999। इमाम मुस्लिम ने पूरी सनद बयान की है और सनद पहुंचाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तक। कहते हैं अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। हज़रत अब्बास रिवायत करते कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, सरकार ने इरशाद फरमाया, अमीर तो अन असजुदा अला सबाती अज़ीमियु वला आकुफ़ा सौबा वला शारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया। रसूल को किसने हुक्म दिया? किसने दिया होगा हुक्म रसूल को? अल्लाह ने। अल्लाह के अलावा रसूल को कोई हुक्म नहीं दे सकता, अल्लाह ने हुक्म दिया। रसूलुल्लाह कहते हैं मुझे हुक्म दिया गया कि मैं 7 आज़ा पर सजदा करूं, 7 जिस्म के चीजों हिस्सों पर सजदा करूं। 7 कौन कौन सी है मालूम है आपको? 2 हाथ, घुटने 2, कितने हो गए? 2 पैर, कितने हो गए? 6, और पेशानी और नाक एक साथ मिला देना है, ये 7 चीजों पर मैं सजदा करूं। और फरमाया अल्लाह ने मुझे मना किया, वला आ कुफ़ा सौबा वला शारा, अल्लाह ने मुझे मना किया कि नमाज में मैं ना बालों को संवारूं और ना कपड़ों को समेटूं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि नमाज में कपड़े में ना समेटूं। कपड़े समेटने से नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है। वाजिबुल यादा, रुकू में गए आप, कपड़ा उठा लिया, नमाज मकरूह तहरीमी। सज्जे से उठ रहे हैं, कपड़े समेट रहे हैं, सवार रहे हैं, नमाज मकरूह तहरीमी। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और फिर यही हदीस बुखारी में भी है, जिल्द नंबर 1 किताबुल आज़ान, हदीस नंबर 772 पर। यह अहले हदीस है, मगर हरम के इमाम की नावाकफी देखिए आप, उसको मुस्लिम और बुखारी की हदीस भी नहीं मालूम पड़ते।
नमाज में इत्मीनान से कपड़े वपड़े झुब्बे उब्बे सवार